गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल। 20 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल में ये आज का जो एडिटोरियल है, ये आप लोगों को पता होगा कि निर्मला सीतारमन ने ऐसा बोला था कि जो एक इन लोगों ने एक नया कंसेप्ट बताया था कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर रहेगा सिर्फ उसी में ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रहेंगे, और बाकी सेक्टर में अगर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है देन उसको ये लोग प्राइवेट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द गवर्नमेंट्स न्यू कंसेप्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज बीइंग लिमिटेड टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर बट विदाउट मोनोपोली इज वेलकम. The policy is however incomplete. Strategic sector has been defined neither in principle nor by enumeration. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो न्यू कंसेप्शन है ऑफ पब्लिक सेक्टर एज बीइंग लिमिटेड टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो सेक्टर रहेगा वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर तक ही रहेगा। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब ये वेलकम है, ये अच्छा डिसीजन है कि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है सिर्फ वहाँ पर ही गवर्नमेंट सेक्टर के एंटरप्राइजेस रहेंगे, बाकी सेक्टर में नहीं रहेंगे। The policy is however incomplete. Strategic sector has been defined neither in principle nor by enumeration. अभी ऐसा बोल रहे हैं कि पॉलिसी क्या है कि इनकम्प्लीट है, गवर्नमेंट ने पूरा डिफाइन नहीं किया है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर किस प्रकार का रहेगा। इज बैंकिंग ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड इफ इट इज डज द सेक्टरल कैप ऑफ फोर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज मीन सेवरल पब्लिक सेक्टर बैंक वुड बी प्राइवेटाइज। ठीक है, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि बैंकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर बैंकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहता है इसका मतलब ये होगा कि जो 4 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सॉरी मतलब इन देखो ऐसा बोल रहे हैं कि बैंकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर बैंकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेगा तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि सिर्फ चार ही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि ओनली 4 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज रहेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर सिर्फ 4 ही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज रहेंगे, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। The policy is incomplete also in that a framework for SOE autonomy, free of interference by the government department and their bosses and institutional accountability is yet to be spelled out. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसके बारे में पूरा बताया नहीं कि ऑटोनॉमी कैसी रहेगी, फ्री गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसमें कितना रहेगा और उसकी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कितनी रहेगी। ये सभी चीज़ें भी स्पेल्ड आउट करना बाकी है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रेटेजिक सेक्टर दैट डिटरमाइन एन इकोनॉमीज कॉम्पिटेटिवनेस एंड फीड इनटू जियोपॉलिटिकल कैपेबिलिटी आर स्ट्रेटेजिक। अब ये सब बोल रहे हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रेटेजिक, इसी सेक्टर को कोई सेक्टर स्ट्रेटेजिक कब होता है, कोई सेक्टर स्ट्रेटेजिक कब होता है जब वो कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव मीन्स वो कम्पीट कर पाए, मीन्स जैसे कि मान लो बैंकिंग है तो बैंकिंग सर्विसेज इतनी अच्छी है कि वो कम्पीट कर रही है, मतलब ग्लोबली हमारी बैंकिंग सर्विसेज कम्पीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ग्लोबली सब तरफ उस प्रोडक्ट की डिमांड है। या फिर मैं बात करता हूँ रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर की, तो रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर इतना हाई क्लास है कि उसमें उसको पब्लिक सेक्टर में ऐड करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब मीन्स उस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज हैंडल नहीं कर सकती उस टाइप के प्रोजेक्ट को। तो देन ये सब चीज़ें कहलाती है स्ट्रेटेजिक। Some of this sector might well be fully within the ambit of the private sector and might not require a public sector present. ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि कुछ सेक्टर क्या है कि कुछ सेक्टर प्राइवेट के अंडर में हो सकते हैं और कुछ जो है माइट नॉट रिक्वायर पब्लिक सेक्टर प्रेजेंस, और कुछ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होगी। स्ट्रेटेजिक सेक्टर वरी ओवर टाइम, टेलीकॉम, एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कम्युनिकेशन वुड क्वालिफाई टू बी स्ट्रेटेजिक टुडे। ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर वरी ओवर टाइम। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर है मतलब यह है कि चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन अभी टेलीकॉम हो गया, एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, न्यू रॉ मटेरियल हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी होगी, तो ये क्या है कि मतलब इनको मतलब एक तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। External dependence on essential telecom gear without any reliable means of determining if the kit deployed in the domestic network bleeds information on the site to an external agency is deep vulnerability. India should strengthen the indigenous capability in advanced communication and computing, considering that private companies have been reluctant to take up high risk R&D. देखो अब ऐसा बोल रहे हैं कि जो टेलीकॉम गियर रहता है, टेलीकॉम गियर क्या होता है कि मतलब एक किट होती है जो क्या है कि जो डोमेस्टिक नेटवर्क में फिट की जाती है। अब इस टेलीकॉम किट को इंडिया क्या है कि बाहर से इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी रिस्क है, मतलब डेटा हमारा हैक हो सकता है, या जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो हाई रिस्क पे है।
तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इस सेक्टर को, तो इस सेक्टर को क्या है कि इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग दैट द प्राइवेट कंपनीज हैव बीन रिलेक्टेंट टू टेक अप द हाई रिस्क R&D, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि मतलब इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो वो जो रिस्क है वो उस रिस्क को प्राइवेट सेक्टर नहीं बियर कर सकता, तो ये सेक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। CDEC एंड CDOT डिड गुड वर्क वंस, ठीक है, एंड कुड डिलीवर येट अगेन गिवन ए चांस। द US सैंक्शन अगेंस्ट हुआवेई हैव सिग्निफिकेंस आउटसाइड चाइना। इट सिग्नल्स दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट अ न्यूट्रल स्पेस फॉर जियोपॉलिटिक्स. It would be a mistake for the rest of the world to assume that there are nanotechnology commons that would be giants from the emerging world can take for granted. ठीक है, नेक्स्ट दैट मीन्स डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स एडवांस R&D इन इंटेंसिव सेक्टर दैट द प्राइवेट सेक्टर डीम्स टू रिस्की और टू एक्सपेंसिव टू वेंचर इन टू आर द एरियाज ऑफ द स्टेट बैक्ड एंटरप्रेन्योरशिप. फाइंडिंग एंड एम्पावरिंग द राइट टैलेंट इज द की. ठीक है, अब ऐसा माना जा रहा है कि दैट मीन्स डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स एडवांस R&D इंटेंसिव सेक्टर दैट द प्राइवेट डीम्स टू रिस्की, मतलब ऐसे सेक्टर, मतलब अब देखो इसमें ऐसी बात बोली गई जो ऐसे सेक्टर जहाँ पे क्या है कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्की है और टू एक्सपेंसिव है, जहाँ पे मतलब प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, या अगर हम लोग उनसे करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रिस्की है। तो उस सेक्टर में क्या है कि मतलब गवर्नमेंट, उस सेक्टर में सिर्फ क्या है कि गवर्नमेंट का ही इंटरफेयर होना चाहिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर का उसमें नहीं होना चाहिए. फाइंडिंग एंड एम्पावरिंग द राइट टैलेंट इज़ द की, मीन्स टू फाइंड एंड टू एम्पावर द राइट टैलेंट इज़ द की. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल. थैंक यू सो मच.